ऑसम सो वेलकम टू द वीडियो। आपने हर बार ये कहावत सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। आपने रिच डैड पुअर डैड बुक भी पढ़ी होगी जिसमें ये बताते हैं कि मेक योर मनी एट वर्क, अपने पैसों को काम पे लगाएं। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई पैसों को काम पे लगाएं कैसे। मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या ट्रेड करूं, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूं यार, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा वो सारे सोल्यूशन जिसका आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बनिए रे मेरे साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दो दोस्त हैं, अमन एंड आकाश। अमन और आकाश की एक जगह पे जॉब लगती है जहाँ पे उनकी जो मंथली सैलरी है वो है 50,000 पर मंथ। अब अमन ने इस 50,000 की बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है जिसमें वो एक घर में रहने लग गया जिसमें उसका जो घर का रेंट है वो है 20,000 पर मंथ। उसके बाद उसने एक नया फ़ोन ले लिया है ईएमआई पे। इसके साथ-साथ उसने एक नई कार ले ली है, ब्रांड न्यू नई कार लोन पे उठा ली है। और ऐसे करते-करते उसका जो मंथली का खर्चा है वो है 50,000 रुपए। मतलब जितना वो अर्न कर रहा है उतना ही वो अपने शौक में उड़ा रहा है। और इसके कंप्लीटली ऑपोजिट जो उसका दूसरा दोस्त है आकाश, आकाश ने भी एक घर लिया रेंट पे जिसका जो रेंट है वो है 10,000 पर मंथ। इसके साथ-साथ आकाश ने कोई फालतू खर्चा नहीं किया। फ़ोन कहता है यार अभी फ़ोन मेरा चल रहा है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है अब नया फ़ोन लेने का। और जो कार है तो मैं ऑफिस बस से जा रहा हूँ तो अभी मेरे को कार की इतनी नेसेसिटी नहीं है। तो ऐसे करते जो आकाश है उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो है 25,000। तो इसका मतलब ये है आकाश 25,000 रुपये पर महीना सेव कर रहा है। और इसने जो 25,000 रुपये जो वो सेव कर रहा है इसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो कुछ परसेंट एफडी में इन्वेस्ट करता, कुछ आरडी में इन्वेस्ट करता, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता। अब टाइम जैसे जैसे बीतता गया सेम ही स्ट्रैटेजी अमन फॉलो कर रहा था जिसमें वो जितना पैसा अर्न कर रहा था वैसे ही वो अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता गया। इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट जो आकाश था उसके भी पैसे इंक्रीज होते गए और वो वैसे ही अपने परसेंटेज अपने इन इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज करता गया। तो 10 साल जॉब करने के बाद अमन के अकाउंट में कुछ खास नहीं बचा, लेकिन इसके ऑपोजिट आकाश के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई थी। अब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ परसेंटेज सेल आउट करके एक अच्छा खासा घर ले लिया, परचेज कर लिया। इसके साथ साथ उसने इनिशियल अमाउंट पे एक कंपनी स्टार्ट करी, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया और आज वो एक कंपनी का मालिक है। इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट अमन आज भी उस कंपनी में जॉब कर रहा है। तो देखा आपने कितनी अच्छी आदत है आपने पैसों को काम पे लगाना। तो ये एग्जैक्ट मतलब है पैसों से पैसे कमाना, राइट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिससे आप पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो बताना चाहूंगा शेयर मार्केट के बारे में। क्या शेयर मार्केट? अरे भाई नहीं, शेयर मार्केट तो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। पता नहीं क्या, कभी ट्रेड कर दो, कभी इन्वेस्टमेंट कर दो, कभी ये शेयर ले लो, कभी वो शेयर ले लो। अब ये डिविडेंड क्या होता है भाई, ये तो गैम्बल है, मेरे बस की बात तो है ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो नहीं मेरे दोस्त, शेयर मार्केट इतना भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हम लर्निंग ही नहीं करते। द मेन प्रिंसिपल ऑफ शेयर मार्केट इज़ टू लर्न। जितना ज़्यादा आप इसको लर्न करेंगे और जो चीज़ आपने लर्न करी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी से इसको सीख पाएंगे, राइट। तो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर मार्केट का प्रिंसिपल, शेयर मार्केट काम कैसे करता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका एक दोस्त है, उसने एक शॉप स्टार्ट करी और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब वो चाहता है कि इस शॉप को मैं और आगे बढ़ाऊं, अपना बिजनेस को और आगे लेके जाऊं। तो उस बंदे को पैसे की जरूरत है। अब उसके पास दो तरीके हैं पैसे लेने के। या तो वो बैंक से लोन ले सकता है, बैंक से लोन लेगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, राइट। या उसके पास दूसरा तरीका है कि वो अपने रिश्तेदारों से पैसे ले लेगा। हो सकता है उसके रिश्तेदार उससे पैसे ना ले, तो वो रिश्तेदारों से पैसे लेगा और अपना काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसके पास एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है? वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जाता है, वहाँ पे उनको बोलता है कि भाई देखो मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये धंधा है, आप मेरे इसमें इन पैसे इन्वेस्ट करो, इसके बदले में मैं आपको इस दुकान में कुछ परसेंट की हिस्सेदारी दे दूंगा, राइट। तो जैसे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको उसकी बिजनेस समझ आता है कि भाई वो काम कैसे करता है, तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बदले में वो जो आपका दोस्त है वो आपको कुछ परसेंट शेयर आपको दे देता है। अब जैसे जैसे वो कंपनी ग्रोथ करती रहती है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता रहता है। अब ये प्रॉफिट होता है कैसे? मान लीजिए एक शेयर की बात करूंगा, वो शेयर है 10 रुपए का,
ठीक है, और आपने 100 शेयर उसके बाय कर लिए। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1000 रुपये। अब जैसे जैसे वो कंपनी ग्रोथ करती रहती है, उसका जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज करता रहता है। तो पहले वो 10 रुपये शेयर प्राइस था, अब वो हो गया 15 रुपये शेयर प्राइस। अब 15 रुपये एक शेयर प्राइस का भाव हो गया, लेकिन आपने तो 100 शेयर बाय कर रखे हैं, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1500 रुपये। तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 से 1500 रुपये होगी। ये इस तरह से आपके पैसे बढ़ रहे हैं, इस तरह से जो जिसकी दुकान है वो तो ग्रो कर ही रही है, उसमें जो उसके हिस्सेदारी हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये है सिंपल सा फंडा शेयर मार्केट का। अब इस चीज को सेम ही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करती हैं बड़ी सारी कंपनीज। अब जो बड़ी सारी कंपनीज हैं वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, और जैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, इनिशियल अमाउंट उनको चाहिए होती है। तो इनिशियल अमाउंट वो रिटेल इन्वेस्टर से लेती है। अब रिटेल इन्वेस्टर से लेने के लिए उनको एक जगह पे लिस्ट होना होता है। अब वो जहाँ पे लिस्ट होती है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में वो पर्टिकुलर कंपनी जाके लिस्ट होती है, जहाँ पे वो एक्सचेंज को बताती है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए और इसके बदले में मैं शेयर्स देने को रेडी हूँ, राइट। तो वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। यस, आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें कंपनी बोलती है कि आप मेरे को पैसे दो, इसके बदले में मैं आपको शेयर्स प्रोवाइड करूंगी। तो ये वो कंसेप्ट है शेयर मार्केट का। चलो ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया शेयर मार्केट काम कैसे करती है। अब पॉइंट ये है कि मैं शेयर मार्केट में मेरे को पैसा कितना बनेगा। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो वही एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त के धंधे में पैसे इन्वेस्ट करे। अब जैसे जैसे मेरे दोस्त का जो धंधा है वो ग्रोथ करता रहेगा, वैसे वैसे मेरे को भी वहां पे प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर वो प्रॉफिट वेल परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे को लॉस भी होगा। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में मेरे को कोई यहाँ पे ब्याज नहीं मिल रहा। यहाँ पे डायरेक्टली जितने ज़्यादा वो प्रॉफिट करेगा, जितने ज़्यादा वो सेल्स करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली मेरे को पैसे मिलते रहेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन कुछ कंपनी होती हैं जो साल 2 साल वहीं उस शेयर प्राइस के आसपास घूमती रहती हैं। इसीलिए आपको जो बंदे होते हैं वो आपको कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, पोर्टफोलियो के ऊपर काम करें। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना है, डिवर्सिफाई करनी है हमारी पोर्टफोलियो। 5-6 कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करके रखना है, सो दैट अगर उन 5-6 में से कुछ 2 कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया तो बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर देंगी। को ये बताओ कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करना है। बहुत बंदे बताते हैं कि यार शेयर मार्केट स्टार्ट करो, अकाउंट खुलवाओ, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो दोस्त, शेयर मार्केट में आपको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, देखो, डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमैटेरियलाइज्ड। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पास में जाते हैं। शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है, ये पहले शेयर मार्केट में जो शेयर मिलते थे ये फिजिकल फॉर्मेट में मिलते थे। मतलब एक पेपर के ऊपर लिखा होता था कि आपको फलाना शेयर मिला है इतनी क्वांटिटी में। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ये सारा फिजिकल फॉर्मेट को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपको शेयर्स मिलते हैं वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलते हैं। तो आपको कोई प्लेस चाहिए, आपको कोई जगह चाहिए जहाँ पे आपको जो आप डिजिटल शेयर आप बाय कर रहे हो वो आप उसको स्टोर करके रख सको। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसी फैसिलिटी होती है, या मैं ये कहूँ डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे आप वो बाय किए हुए शेयर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। चलो ठीक है, डीमैट अकाउंट तो मेरे को समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि डीमैट अकाउंट खुलवाया कहाँ जाए। तो देखो, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको किसी ना किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर भी हो सकता है, फुल ब्रोकर भी हो सकता है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड करी है जिसमें मैंने 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स को कंपेयर कर रखा है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो को। वहां पे मैंने बता रखा है कि कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस लेता है आपसे, कौन सा ब्रोकर का इंटरफेस कितना ईजी है, कस्टमर सर्विस किसकी अच्छी है, यूजेबिलिटी किसकी अच्छी है, और कितनी आपको लीवरेज कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड करता है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको लिंक और प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के जरिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जो कि बिल्कुल ही फ्री है। उस क्वेश्चंस के आंसर जैसे ही आप देंगे वो साइट ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई कर देगी और आपको सजेस्ट कर देगी कि भाई आपके लिए ये ब्रोकर्स कन्वीनियंट है, आप इस ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की पूरी एबीसीडी।
तो अगर आप इस शेयर मार्केट की एबीसीडी को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिगिनर से, बिल्कुल स्क्रैच साथ, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को नोटिफाई करना है सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।